जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं जितने की इस बार डिफेंस डायरी कुछ खास है क्योंकि देश की आजादी के 75 साल पूरा हो रहे हैं और ऐसे में पूरे देश में आजादी का जश्न का माहौल है। हर घर तिरंगा यात्रा चल रही है, हर घर में तिरंगा लहराया जा रहा है। तो ऐसे में तीनों सेनाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन से लेकर गहरे समुद्र में तिरंगा लहराया जा रहा है। लद्दाख, सियाचिन, अरुणाचल जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सेना, आईटीबीपी के जवान तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं। इसके साथ ही नौसेना अपने युद्धपोत और गहरे समुद्र में पनडुब्बी में भी तिरंगा लहरा रही है। सबसे खास बात, आजादी के 75 साल पूरा होने पर देश के पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर भी तिरंगा लहराया जाएगा। इसके अलावा वायुसेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर भी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। खासतौर से 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, उस दौरान वायुसेना के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान फ्लाई पास का हिस्सा होंगे, तिरंगा लहराते नजर आएंगे। इस तरह से तीनों सेनाएं हर मोर्चे पर आजादी के 75 साल पूरा होने के दौरान बढ़ चढ़कर तिरंगा फहराएंगे। एक और खबर की बात करते हैं। 15 अगस्त के मौके पर ही इस बार एक खास, पहली बार जब लाल किले पर प्रधानमंत्री के भाषण और जब तिरंगा लहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस दौरान जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है, उसमें पहली बार देश में बनी हुई तोप से भी सलामी दी जाएगी। अब तक विदेशी गन से ये सलामी होती थी, लेकिन इस बार पहली बार देश में बनी हुई एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी अटैक्स, जिसको डीआरडीओ ने तैयार किया है, 2013 से इस पर काम शुरू हुआ। और सबसे खास बात, क्योंकि भारतीय सेना को लंबे समय से एक लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप की जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह से करगिल युद्ध के दौरान वो फोर्स तोप ने दुश्मन के छक्के छुड़ाए, उसके बाद से लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप की जरूरत थी। अगर इस तोप की बात करें तो ये 48 किलोमीटर तक मार कर सकती है, करीब 50 किलो का इसका गोला है और ये दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा दूर तक मार करने वाली तोप है। इस तरह से लंबे इंतजार के बाद भारतीय सेना को एक नई तोप मिलेगी और इसे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर तैयार किया गया है। डीआरडीओ के डिजाइन को मेक इन इंडिया के तहत टाटा और भारत फौज मिलकर तैयार कर रहे हैं और यह पहला मौका है जब आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर इसी तोप से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। एक और खबर की बात कर लेते हैं। लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच अभी भी तनाव बना हुआ है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर दोनों सेनाएं अभी जमी हुई हैं। इस बीच पिछली बातचीत के दौरान जो चुशूल में बातचीत हुई, उसमें यह फैसला हुआ कि दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित की जाएगी, जिससे किसी भी आक्रामक स्थिति से निपटा जाए। सरहद पर किसी तनाव की स्थिति में दोनों जो उच्च अधिकारी हैं इस हॉटलाइन पर बातचीत कर सकें, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, एक दूसरे पर बंदूक ताने हुए हैं। हालांकि चीन लगातार अपनी पैंतरेबाजी करता है, लेकिन भारतीय सेना भी जमीन से लेकर आसमान हर मोर्चे पर चीन की किसी भी चालबाजी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डिफेंस डायरी में बात अब एक ऐसे युवा अधिकारी की जिसने कम उम्र में बड़ा कारनामा कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं सेकंड लेफ्टिनेंट राकेश सिंह की, जो सबसे कम उम्र में अशोक चक्र पाने वाले सैन्य अधिकारी बने। राकेश सिंह का जन्म चंडीगढ़ में 18 सितंबर 1970 को हुआ। अपने पिता कर्नल राज सिंह की तरह वो भी सेना में भर्ती होना चाहते थे और इसीलिए अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए 13 जून 1992 को सेकंड लेफ्टिनेंट राकेश सिंह को 22 ग्रेनेडियर्स में कमीशन मिला। कमीशन होने के बाद उनकी पहली नियुक्ति जम्मू कश्मीर में हुई और उस वक्त सेकंड लेफ्टिनेंट राकेश सिंह की उम्र मात्र 21 साल थी। और अगर हम 1992 के दशक को देखें तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। ऐसे में इस 21 साल के युवा अधिकारी को उसके सीनियर्स बच्चा कहकर पुकारते थे और उसे किसी बड़े आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में जाने से रोकते थे।
लेकिन अपने पिता को देखकर बड़े हुए सेकंड लेफ्टिनेंट राकेश सिंह की हमेशा आतंकवाद विरोधी अभियान में शामिल होना चाहते थे, आतंकवादियों को पकड़ने, उनका सफाया करने के ऑपरेशन में जुटना चाहते थे। और आखिरकार वो दिन आया जब उन्होंने दिखाया कि वो क्या कारनामा कर सकते हैं। उनके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा है उसको वो कैसे आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बात उस ऑपरेशन की 5 दिसंबर 1992 को 22 ग्रेनेड जो उनकी यूनिट थी जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के शोपियां तहसील में तैनात थी और वहां पर 10 खूंखार लश्कर के आतंकियों की खुफिया सूचना यूनिट के पास मौजूद थी। ये विदेशी आतंकी थे जो पिछले कई दिनों से शोपियां तहसील में एक गांव में छुपे हुए थे और लगातार उस इलाके में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। उस इलाके में घुसना मुश्किल था क्योंकि जो भी सुरक्षा बल की टुकड़ी वहां पर जाती थी उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन 22 साल के इस युवा अधिकारी ने इन खूंखार आतंकियों से मुकाबले की ठानी और अपने सीनियर अधिकारियों से सलाह मशवरा करने के बाद एक टीम का नेतृत्व किया। पुख्ता खुफिया सूचना और तमाम तैयारियों के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट राकेश अपनी घातक टीम के साथ उस गांव की तरफ दाखिल हुए। उन्होंने उस मकान को की घेराबंदी शुरू कर दी जिसमें ये 10 खूंखार आतंकी छुपे हुए थे। जैसे ही आतंकियों को इस बात का आभास हुआ कि सेना ने उनके नजदीक पहुंच गई है, उन्हें घेरने की तैयारी कर दी है, उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी। लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट राकेश सिंह घबराए नहीं। उन्होंने सूझबूझ के साथ अपनी टीम को अलग अलग पोजीशन पर तैनात किया, खासकर तौर से नाले और घर के पीछे के रास्ते जहां से आतंकी जंगल की तरफ भाग सकते थे वहां पर मोर्चाबंदी शुरू कर दी। और उसके बाद जब मोर्चाबंदी पूरी हो गई तो उन्होंने आतंकियों के खिलाफ घातक हमला बोल दिया। और इस तैयारी के साथ उन्होंने जब हमला किया तो उन्होंने सीधे घर के अंदर नजदीक जाकर एक साथ अपनी AK-47 राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कमरे में मौजूद 5 खूंखार आतंकियों का सफाया कर दिया और एक युवा अधिकारी के जोश का उन्होंने परिचय दिया। लेकिन इस भीषण गोलाबारी में वो भी आतंकियों की फायरिंग की चपेट में आ गए और बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन उन्होंने इस कारगर और आक्रामक कार्रवाई के जरिए 5 खूंखार विदेशी आतंकियों का सफाया कर दिया। लेकिन इस दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट राकेश सिंह भी बुरी तरह से घायल हो गए। उनके साथियों ने उन्हें निकालने की कोशिश की लेकिन वो अपने मोर्चे पर जमे रहे। उनके साथियों ने दूसरे कमरे में मौजूद आतंकियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ आतंकी भागने का प्रयास कर रहे थे, वो भी गोलाबारी के शिकार हुए। और इस तरह से इस भीषण ऑपरेशन में इस युवा अधिकारी ने ऐसा कारनामा किया जिसकी कल्पना उनके वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भी नहीं की थी। किस तरह से उन्होंने सीधे मुकाबले में 5 खूंखार आतंकियों की मौत के घाट उतार दिया और इस पूरे इलाके में आतंकियों को एक बड़ा झटका दिया क्योंकि ये इलाका आतंकियों का गढ़ था। लेकिन इस बड़े हमले के बाद, इस बड़े ऑपरेशन के बाद आतंकियों के हौसले पस्त हो गए और उसके बाद इस ऑपरेशन के खात्मे के साथ ही सेकंड लेफ्टिनेंट राकेश सिंह ने भी देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। अशोक चक्र पाने वाले वो अब तक के सबसे युवा अधिकारी थे जिसकी कल्पना उनके वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भी नहीं की थी। किस तरह से उन्होंने सीधे मुकाबले में 5 खूंखार आतंकियों की मौत के घाट उतार दिया और इस पूरे इलाके में आतंकियों को एक बड़ा झटका दिया क्योंकि ये इलाका आतंकियों का गढ़ था। लेकिन इस बड़े हमले के बाद, इस बड़े ऑपरेशन के बाद आतंकियों के हौसले पस्त हो गए और उसके बाद इस ऑपरेशन के खात्मे के साथ ही सेकंड लेफ्टिनेंट राकेश सिंह ने भी देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। अशोक चक्र पाने वाले वो अब तक के सबसे युवा अधिकारी थे। मात्र 21 साल की
21 साल में वो सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर भर्ती हुए और मात्र 1 साल की सर्विस के दौरान सीधे उन्होंने जम्मू कश्मीर में खूंखार आतंकियों से मुकाबला किया और अपने पिता कर्नल राज सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक शेर के बेटे हैं। डिफेंस डायरी में हम लगातार आप तक ऐसे ही शेर दिल जांबाज अधिकारियों की अनसुनी कहानी लेकर आते हैं। अगले अंक में कहानी एक और शूरवीर की। जय हिंद।